मुझे पहले ये बता दीजिए, ये जो 144 साल बाद लगने की बात है, क्या ये सत्य है या फिर क्योंकि हम बचपन से जब बड़े और 2001 वाला कुंभ आया तब भी हमने सुना कि 144 साल बाद है, 2013 वाले में भी कुछ लोगों ने कहा 144 साल बाद है, क्योंकि अब फिर 144 साल बाद कहा गया, ये इंस्टाग्राम जनरेशन है, तो इसमें कितनी सत्यता है? ये एक बौद्धिक युक्ति है जी। शास्त्र किसी तरह के 144 वर्ष के समीकरण का प्रतिपादन नहीं करते, जहाँ तक मेरा ज्ञान है। कुछ कोई असाधारण बात हो, मुझे नहीं पता हो तो मैं नहीं जानता, पर जो मैं समझता और जानता हूँ ये एक बौद्धिक युक्ति है जिसे आप अनंत काल तक दोहराते रह सकते हैं। ये वस्तुतः एक प्रमेय है और वो प्रमेय ये है कि कुंभ 12 वर्ष में एक स्थान पर दोबारा आता है। ऐसे 12 कुंभों का एक समूह यदि आप गुजार दें और 12 गुणे 12 कर दें तो संख्या क्या बनेगी? 144। ये एक युक्ति है जो बड़ी चतुराई से रख दी गई है कि ये 144 वर्ष पर आने वाला कुंभ है, इसलिए बहुत महान है। हर कुंभ 144 बाद हो सकता है, क्योंकि कुंभ की 12 आवृत्तियां आप कर दीजिए, वो 144 बन जाता है। इसके अलावा इसका कोई अर्थ नहीं है। और एक बात ध्यान देनी होगी, सनातन धर्म अवधारणाओं और विचारों पर आगे बढ़ता है, गणितीय प्रमेयों पर नहीं बढ़ता है। ये ज्योमेट्री का और अंकगणित का, बीजगणित का खेल नहीं है। जो नंबर्स हमारे यहाँ हैं वे नंबर्स किसी कथा को, इतिहास भूगोल के किसी समीकरण को व्यक्त करते हैं। 12 वर्ष पर कुंभ आता है एक स्थान पर, तो उसका एक तात्पर्य है, और वो तात्पर्य यह है कि 12 दिनों का जो संघर्ष हुआ है देवासुर संग्राम में, वो हमारे यहाँ 12 वर्षों में पूरा होने के कारण ऐसा होता है। खगोल के जो पूरे क्रम हैं महाकुंभ से जुड़े हुए ज्योतिषीय, उसमें यदि हम 12 वर्ष के समय की एक आवृत्ति पहचानना चाहें तो हमें बृहस्पति के परिक्रमा पथ का अनुसरण करना पड़ेगा, जिसकी यात्रा 12 वर्ष में एक बार पूरी होती है। तो वहाँ 12 कहने पर हमको एक प्रमेय मिलता है जो सिद्ध होता है 12 के अंक से। 144 से कोई प्रमेय सिद्ध नहीं होता। अब ये बात चल पड़ी है तो कोई समझदार व्यक्ति, ये तकनीक की दुनिया है, विज्ञान की दुनिया है, कुछ निकाल ले आएगा। मेरी दृष्टि में ये एक प्रचार है और कुछ नहीं है।